भाई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचेस के लिए पाकिस्तान की टी20 टीम में हारिस रऊफ और शाहीन और हसन अली की वापसी हुई है। आप समझते हैं कि इनके आने से जाहिर है हमारी बॉलिंग अब बेहतर नजर आ रही है, बैलेंस नजर आ रही है? जी देखिए, ये पहले क्यों नहीं थे हसन अली और हारिस रऊफ को जो इंजर्ड कहा गया, वो कैसी इंजरी थी जो बताई भी नहीं गई है। और अपना वो जो खेलने गए थे लीग, उससे वापसी पे उनको इंजर्ड करार दे दिया गया, जिसकी वजह से उनको बांग्लादेश की एक इंपॉर्टेंट सीरीज से एक्स हो गया और हमारी बॉलिंग लाइनअप वहां पे वीक थी। तो मेरा तो ख्याल, और अब एकदम अचानक से जो है वो फिट हो गए हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आई। अगर एक भी बॉलर, फास्ट बॉलर अच्छा तगड़ा हमारे पास बांग्लादेश की सीरीज में होता, तो शायद बांग्लादेश जो है वो सीरीज हमसे ना जीत पाता। तो हारिस रऊफ एक डिसेंट बॉलर है, अच्छे बॉलर है, पाकिस्तान टीम को उनकी जरूरत है। हसन अली का कमबैक है, पीएसएल में डिसेंट बॉलिंग की, काउंटी में डिसेंट बॉलिंग की। होपफुली कि वो फॉर्म जो है वो यहाँ कंटिन्यू करें और अपनी जगह सीमेंट करें। नॉट टू फॉरगेट, उनकी जगह सीमेंट नहीं है, उनका कमबैक है। हारिस रऊफ इंजरी से वापस आए और शाहीन अफरीदी का भी कमबैक है। इट्स all important tour and couple of months for Shaheen Afridi as well. मेरा कहना है कि they really need to make a space for themselves in the team, क्योंकि वो अभी उनका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ देर में देखें तो अच्छा नहीं रहा। ये बताएं अहमद कि बैटिंग में फ़खर और साइम के साथ अब साहबजादा फरहान का ऑप्शन भी मिल सक गया है, तो आपकी नज़र में ओपनर किसे होना चाहिए? क्योंकि वो पहले एक दफ़ा बात हो रही थी कि टू मेनी ओपनर्स इन द टीम। देखिए, साहिबजादा फरहान तो कभी भी बाहर नहीं बैठते जितनी परफॉर्मेंसेस वो कर रहे हैं। वो उनके रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं क्रिस गेल के साथ, शेन वॉटसन के साथ, और आप जो है पाकिस्तान की टीम में उनको जो है ना बाहर बिठाते हैं। और फिर आखिरी मैच, सबसे मुश्किल मैच होता है जब सीरीज डन एंड डस्टेड हो गई हो। सबको पता है कि बैटिंग के लिए मुश्किल पिचेस हैं, वहां पे आप जब बाहर हो गए तो आपने दोबारा से एक दफा फिर साहिबजादा फरहान को अंदर डाल दिया कि ठीक है, अब जहां सारों पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, सारे फेल हो रहे हैं, एक दफा ये साहिबजादा भी फेल हो जाए ताकि सारे जो है ना एक ही कैटेगरी में आगे खड़े हो। तो उन्होंने आके दोबारा से परफॉर्मेंस की है। तो एक बात तो उन्होंने बता दी है, गोइंग फॉरवर्ड एशिया कप के लिए आपका पहला ओपनर जो बनता है वो साहिबजादा फरहान है। और उसके बाद जिस तरह की फॉर्म दोनों फखर और साइम अयूब की लगी हुई है, इन दोनों में से एक साइम अयूब को आप देखिए कि भरपूर चांसेस मिले, पीएसएल के अंदर भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस दिखा नहीं सके। और फखर जमान के जो स्टैट्स हैं टी20 के अंदर, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। सो नाउ इट्स हाई टाइम के जो एक रेपुटेशन 5-6 साल से बिल्ड है, अब ये टाइम है डिलीवर करने का। और अगर अभी भी इन सीनियर प्लेयर्स ने सच एज फखर जमान डिलीवर ना किया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही वो राइट टाइम है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं आपकी टीम के अंदर वो यंगस्टर्स हैं, और सीनियर जितने भी हैं, ये वो राइट टाइम है उनका यंगस्टर्स के आगे ढाल बन के खड़े हो जाने का और सारा प्रेशर जो है अपने आप पे लेके मैच विनिंग इनिंग्स और मैच विनिंग स्पेल प्रोड्यूस करने का। अच्छा अहमद भाई, वेस्ट इंडीज की सीरीज अपनी जगह, जाहिर है हर सीरीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन साथ ही साथ ये मैचेस अब एशिया कप की तैयारी का भी हिस्सा ही हम तो करेंगे शुमार। आप बता दें, एशिया कप का बाकायदा ऐलान होने के बाद भारतीय मीडिया बड़ा गुस्से में है। उन्हें पाकिस्तान इंडिया मैच शायद नहीं देखना चाहते। ये जो रवैया है उनका आपके लिए सरप्राइजिंग है या ऐसे ही करते हैं तो ऐसे ही करेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय मीडिया कोई गुस्से में नहीं है। आप एक इंसान की बात कर रहे होते हैं, एक आध चैनल पे एक आध इंसान अपने कहीं ना कहीं स्कोर सेटल कर रहा होता है अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो उसको हम उठा के पूरे का पूरा भारतीय मीडिया कह देते हैं। ऐसी बात नहीं है। आई थिंक बड़ा स्मूथली ये सारी चीजें हुई हैं और भारत की मर्जी से ये सारी चीजें हुई हैं। मतलब क्या वो क्या चाहते हैं, जिन मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि क्रिकेट बंद हो जाए, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले तक तो एडवोकेसी करते थे कि वो कहते थे कि क्रिकेट होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए और पॉलिटिक्स को दूर रहना चाहिए। लेकिन अब जब वो ही हो रहा है, वो तो इसलिए रहा है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्टर को बहुत बड़ा प्रेशर है, अरबों डॉलर इन्वॉल्व है, इसलिए हो रहा है। नहीं तो अगर ये मसला ना होता तो शायद ये पाकिस्तान भारत का मैच भी ना होता। तो वो चंद लोग जो अपना स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं बीसीसीआई के साथ, वो इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। अदरवाइज आई थिंक इट वाज क्वाइट अ स्मूथ सेलिंग और दोनों मुल्कों की मर्जी के साथ ये एशिया कप आगे बढ़ा और भारत का बहुत अमल दखल है इसको जाने में। ठीक है जी, रजामंदी के साथ आप कह रहे हैं सारे मामलात आगे बढ़े हैं, लेकिन मामलात आगे बढ़े हैं। हमें ये भी मालूम है कि जाहिर है भारत मेज़बान था, लेकिन अब पूरा टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पे होगा एशिया कप। भारत को ये बात
पसंद नहीं आ रही नहीं आ रही है अभी, लेकिन अब मान गए, मतलब अब हो भी रहा है। सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ है, सीनियर और ये जो मीटिंग ढाका में हुई है, कल शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में भी था और पीसीबी के जराए हमारे भी बता रहे थे कि इसको सबोताज करने की भारत ने भरपूर कोशिश की थी। आप हमारे साथ हैं, दीगर लोगों को साथ मिलाने की कोशिश की थी, दीगर बोर्ड्स को साथ मिलाने की कोशिश की थी। याह्या हमारे साथ है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। याह्या, हमने क्रिकेट की भी बात करनी है, लेकिन ये जरा इंसाइट बताएं कि क्या हुआ है। ये जो सारी मीटिंग ढाका में हुई और फिर अब यूएई जो है वो कंफर्म हो गया है वेन्यू फॉर एशिया कप। बैकग्राउंड स्टोरी कितना बड़ा मार्का था जो, हाँ, ये बैकग्राउंड स्टोरी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हुमा और अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक आपने बात की एशिया कप टूर्नामेंट की, तो क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं। और वो तो 2 दिन के लिए गए थे ढाका, वहां पर साइडलाइन पर उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें भी की। लेकिन जो सलमान नसीर साहब हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, पाकिस्तान सुपर लीग के जो ऑफिस को है वो देख रहे हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में भी काम कर रहे हैं। इससे पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हुआ था उसमें भी वो काफी मुतहर्रिक थे। तो वो कुछ 10 दिन पहले चले गए थे और तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ वो राब्ते में थे। कोरम पूरा करने के लिए 13 मुल्कों की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन 24-25 मुल्क इस इजलास में शरीक हुए। भारत के हवाले से बहुत सारे तहफ्फुज़ात थे। जो सूरत हाल है जो आप खुलासा कर रहे हैं, जो भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं, और भारत ने बांग्लादेश में अपनी सीरीज को भी कैंसिल कर दिया है, फिलहाल वो टीम नहीं भेज रहे। उनको एक कंसर्न था कि आप ये इजलास जो है वो ढाका में ना रखें, लेकिन चूंकि मोहसिन रजा नकवी साहब फैसला कर चुके थे, उन्होंने कहा नहीं, इजलास तो यही होगा। पहले ये कहा गया कि बांग्लादेश में होने वाले इस इजलास में श्रीलंका और अफगानिस्तान के नुमाइंदे भी शिरकत नहीं करेंगे। शिम्बी डिसल्वा जो श्रीलंका के थे वो तो राजीव शुक्ला के साथ वीडियो लिंक पर आए, बट अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस इजलास में शिरकत के लिए आए। तो पहला तो यहाँ पर हर्डल जो है वो अबूर हुआ जब इजलास मुनक्किद हो गया। और उसके बाद जब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर इस टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मामला हल हो गए हैं, तो एक मैं जुमला इस्तेमाल करना चाहूंगा कि आग लग गई। और जो भारतीय मीडिया पहले ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ये टूर्नामेंट ही नहीं होगा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच ही नहीं खेलेंगे, वो बड़े हैरान हुए कि यार ये टूर्नामेंट का शेड्यूल जो है वो मोहसिन रजा नकवी साहब कैसे अनाउंस कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पीछे जाने की जरूरत है। आपको याद होगा 2023 में एशिया कप का टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान था, श्रीलंका ने मुश्तरका तौर पर हमारे साथ टूर्नामेंट को होस्ट किया था। वहां पर ज़का अशरफ साहब जो थे वो लाहौर के होटल में क्रिकेटर्स के साथ टूर्नामेंट का जो है वो शेड्यूल अनाउंस करने के लिए आए। उससे पहले जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है वो शेड्यूल अनाउंस कर दिया। बड़ी सुबकी हुई, बड़े सवालात हुए, तो वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अब जो भारतीय मीडिया है उनको इस बात का दुख है, इस बात का अफसोस है कि जी पाकिस्तान एक और फ्रंट पर कामयाब हो गया है। मोहसिन रजा नकवी साहब ने पहले इस बात को कायल किया भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। अब एशिया कप का टूर्नामेंट हो रहा है जिसका ओरिजिनल होस्ट जो है वो इंडिया है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 साल का फ्यूजन मॉडल तय हुआ है, भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, तो तय ये हुआ है कि टूर्नामेंट जो है यूएई में होगा, तो उसमें पाकिस्तान और भारत का मैच भी तय है। और अनाउंसमेंट भी उसकी कर दी मोहसिन नकवी साहब। तो ये तो सोने पे हो गया सुहागा। हाँ ये बहुत जोर की लगी होगी वैसे उधर। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट आवर अपकमिंग टूर्नामेंट्स, जरा हम उनकी इसलिए भी वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए बहुत से लोगों की वापसी हो रही है। ओपनर में अभी हम फरहान साहब की बात कर रहे थे, बताइएगा how should we treat this West Indies series, Pakistan versus West Indies? Should we treat it as, जाहिर है हर सीरीज की अपनी अहमियत होती है, लेकिन हमें आगे एशिया कप की तैयारी के तौर पे इसे देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए अब्दुल्ला। और जो आखिरी 8 T20 मैच इस साल वेस्ट इंडीज की टीम ने खेले हैं उसमें वो 7 मैच हारे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि आखिरी 2 मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो हारे हैं वो 200 रन करके मैच हार गए हैं। और बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो अपने टॉप क्लास प्लेयर्स के बगैर इस वक्त वेस्ट इंडीज में एक्शन में है। 4-0 से वो लीड कर रहे हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी सलमान मिर्जा जिन्होंने 7 विकेट हासिल की, लीडिंग विकेट टेकर रहे, अहमद दानियाल को आपने डेब्यू कराया, अब्बास आफरीदी उभरते हुए बॉलर हैं, आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों का होमवर्क नहीं होता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि लोगों के पास बुनियादी मालूमात नहीं होती। फौरन कहने लगे कि जी सलमान मिर्जा ने तो इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, 7 विकेटें ली थी, लीडिंग विकेट कर रहे थे, उनको कम से कम टीम के साथ रखना चाहिए। भाई पाकिस्तान की टीम अमेरिका जा रही है, युगांडा नहीं जा रही।
अमेरिका की आपको पता है वीजा प्रोसेस होता है। 2 महीने पहले इस बात को तय कर लिया गया था कि बांग्लादेश में जो भी परफॉर्मेंस होगी हम इस टीम को कैरी नहीं करेंगे। हारिस रऊफ को आप वापस लेकर आए जो इंजरी की वजह से नहीं गए थे बांग्लादेश। शाहीन आफरीदी को आप लेकर आए, हसन अली काउंटी में मसरूफ थे, अब उनको आप लेकर जा रहे हैं वेस्ट इंडीज। तो ये पहले से तय हो गया था। सलमान मिर्जा बांग्लादेश में क्या करते हैं क्या नहीं करते ये डजंट मैटर। तो अब अमेरिका पाकिस्तान की टीम 3 मैच खेलेगी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ये 3 मैच इस एतबार से पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि हमने बाबर आजम और रिजवान के ऊपर एक बार फिर भरोसा नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन बॉलिंग में हम शाहीन को वापस लेकर आए हैं, हारिस को वापस लेकर आए हैं। ये दोनों के बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है इस तनाजुर में कि वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। आखिरी 2 मैचों में जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने जनाब 200 प्लस रन किए, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है ना वो बिल्कुल उनका साथ नहीं दे रही और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आसानी के साथ उनके खिलाफ हदफ हासिल कर रही है। इवन जो इंग्लैंड के साथ लास्ट ईयर उन्होंने जनाब बल्कि इस साल जो 3 एक रोजा मैच खेले थे, एक मैच में तो इनकी बॉलिंग ने 400 रन करवा दिए थे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी बॉलिंग का क्या हाल है। लेकिन ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि भाई मुकाबले पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अब हमारी टीम का इम्तिहान है।